राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं और छात्रों से किए गए वादों से मुकर गई है, जिसके कारण छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने युवाओं और छात्रों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में कई पेपर लीक हुए, जिससे छात्रों का भरोसा पूरी तरह टूट गया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं और सरकार में बैठे कुछ लोग ऐसी घटनाओं को संरक्षण दे रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर की गिरफ्तारी का भी विरोध किया। उनका आरोप था कि छात्रों के साथ मारपीट की गई, रात में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि कई निर्दोष छात्रों को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि छात्र देश और बिहार का भविष्य हैं तथा उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के बारे में पहले ही मैंने कहा था कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है और हमेशा जनता से वादे करने के बाद वो मुकर जाते हैं। जनता कितना विश्वास करेगी? 10 सालों में 152 पेपर लीक हुआ है। विद्यार्थियों का, नौजवानों का, छात्रों का सब्र टूट गया और इसलिए वो रोड पर आए। रोड पर आने के बाद उनको लगने लगा कि छात्र अब आंदोलित हो रहे हैं, पूरे देश का हमारा गद्दी हिलने लगा है, तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक कौन संजीव मुखिया के क्या नाम था, उसको अरेस्ट किया गया था और उसको बरी कर दिया गया। सब लोग जानता है कि पैसा लेकर और वो पेपर लीक करवाता था और लोगों की क्लीन चिट दिया। वाह रे वाह, देश का सीबीआई और क्लीन चिट देना ये सरकार करवा रही है। और सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लोगों को नौकरी लगाने के लिए पेपर लीक करवाने का काम करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री का अब बयान आना, अब कभी कभी हंसी आती है कि कितना झूठ बोलोगे यार, देश को कितना ठगोगे। देश की जनता ने आपको बनाया था बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई रोकने के नाम पर, और जो पैसा स्विस बैंक में जमा था उसको लाने के नाम पर, और आपने सारा स्विस बैंक का पैसा खा गया, देश में महंगाई ला दिया, देश का सारी संपत्ति को अडानी अंबानी के नाम लिख दिया। अब क्या करिएगा? और तो और पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ का अध्यक्ष है शांतनु शेखर को रात में पुलिस उठा कर ले गई, बहुत पीटा गया और उसको अंतोगत्वा जेल भेज दिया गया। ऐसे ऐसे मैंने हजारों लोग हैं जिनको लोग चिन्हित किया जा रहा है कि फलना फलना है, और जबकि वो लोग उसमें नहीं शामिल नहीं थे। आंदोलन में जरूर थे, लेकिन कहीं तोड़ फोड़ में कहीं फुटेज नहीं है उनका। और शांतनु शेखर को रात में पुलिस पीटी है और जेल भेजने का काम किया है। मैं उसकी निंदा करता हूं। और ऐसे छात्रों जो देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ये सरकार निकम्मी सरकार है और एनडीए की सरकार निकम्मी है जो छात्रों और नौजवान को बढ़ने नहीं देना चाहती है। इसलिए मैं उसका विरोध करता हूँ। छात्र आज भी आंदोलन की चेतावनी दी है, गुलबंद हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क पर उतरा जाएगा। देखिए, 74 का आंदोलन जब हुआ था तो छात्र ही आंदोलन किए थे, और उस समय आप लोग को कल भी मैंने कहा कि कांग्रेस के शासन में आपातकाल लागू हुआ था, तो कैबिनेट में लाकर फैसला लिया गया था, और इनके यहाँ तो ऐसी आपातकाल लागू है, स्वतः आपातकाल लागू है देश में।
और कोई भी आदमी अगर उनके खिलाफ में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ में बोलता है, उसको कहीं न कहीं कर उसको जेल भिजवाने का काम। प्रधानमंत्री ने देर कर दिया, मानते हैं आप कि अपना वो वीडियो जारी करने में? मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री भी वीडियो जारी किए हैं, तो वो छात्रों के लिए नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम अपनी गद्दी कैसे हमारी बचे, इसके लिए उन्होंने वीडियो जारी किया। डर गए। धन्यवाद।